हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं वाटर हार्डनेस रिमूवल का तरीका बाय परम्यूटेड जियोलाइट मेथड के ज़रिए से। जियोलाइट एक्चुअली में क्या होता है, हम कह सकते हैं जियोलाइट इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। ऑल्सो नोन एज, हम इसको मज़ीद ये जाना जाता है या हम इसको कह सकते हैं एक परम्यूटाइट प्रोसेस। परम्यूटाइट एक केमिकल टर्मिनोलॉजी है जो कि जियोलाइट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके फॉर्मूले की तरफ जाएं और इसको हम रिप्रेजेंटेड करते हैं ZE के ज़रिए से। ठीक है, तो जब भी हम रिएक्शन करेंगे तो रिप्रेजेंटेड बाय ZE, सोडियम जियोलाइट से हम इसका रिएक्शन करवाते हैं। ज़रा इसका फार्मूला थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं कि किस तरीके से इसका फार्मूला होगा। ऑलराइट, लेट्स सपोज इसके फॉर्मूले में आप देखिए क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। सबसे पहले हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। हाइड्रेटेड अगर हम देखें, हाइड्रेटेड से आपको समझ आ रहा होगा इट मीन्स वाटर, तो इसके अंदर वाटर शामिल होता है H2O। ठीक है, मज़ीद आगे चलते हैं। सोडियम, जाहिर सी बात है सोडियम शामिल होगा इसके अंदर, Na2O। इसके बाद एल्यूमिनो, यकीनन इसमें एल्यूमिनियम शामिल है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं एल्यूमिनो, Al2O3। ओके, सिलिकेट, सिलिकॉन शामिल है SiO2। तो ये इसका टोटल फार्मूला है, रिप्रेजेंटेड ZE से किया जाता है। परम्यूटाइट कहते हैं हम इसको तरीके को, तो ये आपका जियोलाइट मेथड कहलाता है। ठीक है, अगर वर्क की बात करें कि ये वर्क किस तरीके से करता है, इसका काम क्या है, तो ये जो आयंस होते हैं, जो भी आयंस होते हैं जिनके बारे में हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, आयंस को एक्सचेंज करता है। इसमें आयन एक्सचेंज किए जाते हैं जो कि कॉज बनते हैं हमारे वाटर हार्डनेस की। ठीक है, इसकी वजह से हमारा वाटर हार्ड होता है। ये जो आयंस एक्सचेंज किए होते हैं इसमें, उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम शामिल होता है। कैटाइंस भी होते हैं और एनाइंस भी होते हैं, लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम एक्चुअली हार्डनेस का जरिया बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें प्रोसेस इसका। व्हेन हॉट वाटर पासिस, जब हॉट वाटर पास होता है थ्रू जियोलाइट बेड, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है मेन पॉइंट जो है इसका, जिसको हम कह सकते हैं कि मेन पॉइंट, इस प्रोसेस का क्या होता है, जब ये जियोलाइट बेड से गुजरता है तो जियोलाइट ZE कैप्चर करता है कैल्शियम को और मैग्नीशियम को, कैटाइंस को, दैट कॉज हार्डनेस ऑफ वाटर। यही कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर के हार्डनेस का जरिया बनते हैं। अब देखते हैं कि वो किस तरीके से करता है। सबसे पहले यहाँ पर मुख्तलिफ देखिए चीज़ें रखी हैं। यहाँ पे इंजेक्टर लगा है NaCl का। हॉट वाटर एंटर यहाँ से होगा, इन होगा, यहाँ से प्योर वाटर निकलेगा। ये जियोलाइट है। ठीक है, जियोलाइट, आपको जियोलाइट का फॉर्मूला अच्छे तरीके से पता है। जियोलाइट आपका होता है सोडियम Na2O, Al2O3 एंड SiO2 डॉट H2। ठीक है, ये तो इसका फॉर्मूला होता है। इसको हम कहते हैं Z। ठीक है, इसको पूरे को हम ZE से जाहिर करते हैं, यानी कि Na2ZE आपका पूरा का पूरा रिएक्शन करता है Na2ZE। सोडियम जियोलाइट पूरे के पूरे आपके रिएक्शन में शामिल होता है। यहाँ तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब क्या होता है, वाटर आया आपका सबसे, अच्छा ये आपकी सैंड की लेयर है, ये आपकी ग्रेवल्स लेयर है, ये आपका सिंक है। ठीक है, अच्छा होगा क्या, यहाँ वाटर आया, सबसे पहले हॉट वाटर इन हुआ, एक ऐसा हॉट वाटर जिसके अंदर कैट आइंस भी हैं और एन आइंस भी मौजूद है। हॉट वाटर क्यों है, क्योंकि कैट आइंस भी हैं, और हॉट वाटर क्यों है, क्योंकि एन आइंस भी हैं। ठीक है, हमें इनको रिमूव करना है। जब भी हॉट वाटर आएगा, ये सीधा यहाँ से देखें इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। सबसे पहले वाटर आएगा ग्रेवल्स में। अब ग्रेवल्स देखेंगे आपकी ये स्टोन्स होते हैं इस तरह से, जिसे हम कहते हैं ना बजरी, थोड़े बड़े पत्थर। ग्रेवल्स क्या करता है, रिमूव करता है सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स को, एंटर बाइडिटी, पूरी गंदगी को। हॉट वाटर नीचे आता है, सबसे पहले ग्रेवल्स में आता है, उसके बाद ग्रेवल्स के बाद वापस जाता है ऊपर और सैंड में आ जाता है। अब देखिए ये आपकी सैंड होती है या रेत होती है, ग्रेवल्स के मुकाबले में
थोड़ी बारीक हो। सैंड में आने के बाद क्या करता है, सैंड क्या करती है, कॉन्टामिनेशंस को रिमूव करती है, मेटल्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, एंड टर्बाइडिटी को। ये काम सैंड का होता है। सैंड में आने के बाद हॉट वाटर यहाँ आ गया जियोलाइट बेड के ऊपर। अब देखिए जियोलाइट आपका इस शेप का, इस शक्ल का होता है। अब हम इसका प्रोसीजर देखते हैं। जियोलाइट बेड क्या करता है, कैट आइंस और एन आइन को रिमूव करता है। हमें पता है कि यहाँ पर आपका रिएक्शन हो रहा है Na2ZE के साथ, सोडियम जियोलाइट। Ze क्या करता है, कैप्चर करता है आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम को, कैल्शियम और मैग्नीशियम को, यानी कि कैट आइंस को। ठीक है, सोडियम क्या करता है, यहाँ पर सोडियम जो है कैप्चर करता है आपके सारे के सारे एन आइंस। ये चले जाते हैं सोडियम के पास, जैसे क्लोराइड हो गया, जैसे कि सल्फेट हो गया, जैसे कि HCO3 बाइकार्बोनेट हो गया। तो यहाँ पर ये रिएक्शंस होते हैं। फिर पानी जिसके अंदर अब कैट आइंस और एन आइंस मौजूद नहीं है, ना ही कैट आइंस है और ना ही एन आइंस है, वापस ऊपर आएगा। यहाँ सारा पानी जमा होना शुरू हो जाता है, पूरा वाटर स्टोर होना शुरू हो जाता है और प्योर वाटर फिर यहाँ से निकल जाता है बाहर। इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। ठीक है, जब हम सिंक से कुछ जो भी पीपीटीज, कुछ गंदगी हो जाती है, प्रिसिपिटेट हो जाती है, हम सिंक के जरिए से निकाल देते हैं। अब जब रीजनरेशन प्रोसेस होता है या हम इसको रीजनरेट करते हैं, तो हम यहाँ पर सोडियम क्लोराइड टैंक के अंदर डालते हैं। सोडियम क्लोराइड टैंक के अंदर डालता है, यहाँ पर आता है जो एग्जॉस्टेड जियोलाइट होता है, यहाँ पर जो बैठा होता है आपका, यहाँ पर कैल्शियम जियोलाइट होते हैं या मैग्नीशियम जियोलाइट, CaZe या फिर MgZe। ठीक है, वो क्या करता है, इनको दोबारा से एक्टिव कर देता है, दोबारा से रीजनरेट कर देता है। हम कह सकते हैं इसको दोबारा से एक्टिव कर देता है। वो किस तरीके से करता है, हम ये इसमें मजीद देखेंगे। अब जरा इसका प्रोसेस मजीद देखते हैं। हॉट वाटर फर्स्टली इन ग्रेवल्स, सबसे पहले ग्रेवल्स में आया, हॉट वाटर एंटर हुआ, ग्रेवल्स में आया। सेकेंडली इन सैंड, उसके बाद ऊपर वापस आया और सैंड के अंदर आया। आपको पता है कि ग्रेवल्स क्या करता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जितने भी होते हैं, सॉलिड पार्टिकल, टर्बाइडिटी को रिमूव कर देता है। सेकेंडली जब वो सैंड के अंदर आता है तो सैंड भी यही करती है, कॉन्टामिनेशंस, ऑर्गेनिक मटेरियल जितना होता है, मेटल, सबको रिमूव कर देती है। ग्रेवल से गया सैंड में, सैंड से आया जियोलाइट बेड पे, और फिर ये हॉट वाटर आपका गोज इन जियोलाइट बेड। जियोलाइट बेड पे आता है जहाँ पे तमाम रिएक्शन प्रोसीड होते हैं एंड वाटर स्टोर अपर साइड एट जियोलाइट बेड। यहाँ पे सारे रिएक्शन होंगे, जो भी कुछ होगा, आपके कैल्शियम मैग्नीशियम को Ze कैप्चर करेगा, कैट आइंस को, एन आइंस को आपका सोडियम, जितने भी क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट है, उसको सोडियम कैप्चर करेगा। उसके बाद सॉफ्ट वाटर, जो अब हॉट वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया, ऊपर आया, यहाँ पर पानी हो रहा है, सारा का सारा स्टोर जमा हो रहा है, और जमा होने के बाद प्योर वाटर यहाँ से ऊपर साइड से, यानी कि अपर साइड से आपका प्योर वाटर जियोलाइट बेड पे आता है एंड गोज इनटू द अपर साइड। अपर साइड से प्योर वाटर या सॉफ्ट वाटर बाहर चला जाता है। ये इसका प्रोसेस था। अब हम इसके रिएक्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखिए सोडियम जियोलाइट Na2ZE, ये जियोलाइट बेड के ऊपर ये रिएक्शंस होंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए वाटर के अंदर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड मौजूद है, कैटाइन मैग्नीशियम, एनाइन क्लोराइड। सबसे पहले जियोलाइट अटैक करेगा मैग्नीशियम पर और क्लोरीन अटैक करेगा सोडियम पर। ठीक है, जियोलाइट कैप्चर कर लेगा मैग्नीशियम को और क्या बन जाएगा, ये MgZe मैग्नीशियम जियोलाइट, और NaCl, क्लोरीन जब सोडियम पर अटैक करेगा NaCl बन जाएगा। दूसरी तरफ देखिए Na2ZE, अब हम सोडियम जियोलाइट का रिएक्शन करवा रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड के साथ। सेम वही प्रोसेस होगा, जियोलाइट कैप्चर कर लेगा कैल्शियम को और क्लोरीन अटैक करेगा सोडियम के ऊपर। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए सिंपल कैल्शियम जियोलाइट बन जाएगा CaZe प्लस NaCl। मैं इसको साथ में बैलेंस भी करती जा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपके हॉट वाटर के अंदर कैटाइन, कैल्शियम मैग्नीशियम तो सब में कैटाइन होते हैं, एनाइन क्लोराइड थे यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर तो हमने क्लोराइड से रिएक्शन करवाया, अब सल्फेट से करवा के देखते हैं इसी का, यानी हॉट वाटर के अंदर अब हम एन आइन चेंज कर देंगे, कैटाइन सेम रहेंगे, सोडियम जियोलाइट है प्लस रिएक्शन हुआ मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, MgSO4 के साथ, सेम
जियोलाइट ने कैप्चर कर लिया मैग्नीशियम को और बना लिया मैग्नीशियम जियोलाइट MgZe प्लस साथ में सल्फेट ने अटैक किया सोडियम पर और सॉल्ट बना लिया सोडियम सल्फेट सॉल्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेम उसी तरीके का रिएक्शन हमने अभी मैग्नीशियम से करा था, अब हम कैल्शियम से करेंगे। सोडियम जियोलाइट, वाटर के अंदर कैल्शियम सल्फेट मौजूद है CaSO4। ठीक है, जियोलाइट अटैक करेगा, कैप्चर करेगा कैल्शियम पर, देखिए इसी तरह से कैल्शियम को कैप्चर करेगा, सल्फेट अटैक करेगा सोडियम पे, कैल्शियम जियोलाइट बन गया। जब जियोलाइट ने कैल्शियम को कैप्चर करा और यह आपका हो गया Na2SO4 सोडियम सल्फेट सॉल्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए हमने क्लोराइड से रिएक्शन करवाया, सल्फेट से रिएक्शन करवाया। परमानेंट हॉट वाटर के अंदर क्लोराइड सल्फेट एनाइंस मौजूद होते हैं। क्या टाइंस? कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं। अब हम बात करेंगे बाइकार्बोनेट HCO3 एनाइंस की। यह HCO3 एनाइन होता है। परमानेंट में एनाइन क्लोराइड और सल्फेट थे। HCO3 आपका बाइकार्बोनेट टेम्परेरी हॉट वाटर के अंदर एनाइन पाया जाता है। क्लियर है? तो हम बात करेंगे ये टेम्परेरी हॉट वाटर में अगर हम जियोलाइट इस्तेमाल करें तो हम किस तरीके से इसका रिएक्शन होगा जियोलाइट बेड के ऊपर, क्योंकि टेम्परेरी हॉट वाटर में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सोडियम जियोलाइट सिंपल उसी तरीके से कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3। ठीक है, रिएक्शन हुआ, जियोलाइट कैप्चर करेगा उसी तरीके से कैल्शियम को और बना लेगा कैल्शियम जियोलाइट। बाकी जिस तरह से हमने पहले भी बात करी, एनाइन जो है बाइकार्बोनेट, उन्होंने सोडियम पे अटैक करा, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी रिएक्शन को आगे लेकर चलते हैं। अभी कैल्शियम से करा था, अब मैग्नीशियम से करके देखते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर देखें MgHCO3 मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की हम बात कर रहे हैं। सिंपल सेम वही रिएक्शन होगा, जियोलाइट कैप्चर कर लेगा मैग्नीशियम को और बना लेगा मैग्नीशियम जियोलाइट। ऑलराइट, और साथ ही बाइकार्बोनेट अटैक करेगा सोडियम के ऊपर और बना लेगा इसको सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, मैं साथ में ज़रा इसको बैलेंस भी कर लूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें सारे रिएक्शंस देखे, परमानेंट के भी और टेम्परेरी हॉट वाटर के अंदर भी। जियोलाइट दोनों तरीक़ों में यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो इक्वेशंस है हमारी क्लोराइड सल्फेट, ये तो हमने देखा परमानेंट हॉट वाटर के लिए, क्योंकि परमानेंट हॉट वाटर में एनाइन क्लोराइड सल्फेट पाए जाते हैं एंड बाइकार्बोनेट इन टेम्परेरी हॉट वाटर। अब देखते हैं इसका रीजनरेशन प्रोसेस। रीजनरेशन प्रोसेस क्या होता है? हम सोडियम क्लोराइड टैंक में सोडियम क्लोराइड डालते हैं, वो सोडियम क्लोराइड जियोलाइट बेड पर जाता है और देखें रिएक्शन क्या होगा। कैल्शियम जियोलाइट जो कि जियोलाइट बेड पर एग्जॉस्टेड हैं, जो बैठे हुए हैं, तो CaZe कैल्शियम जियोलाइट आर मिनरल्स गेट्स एग्जॉस्टेड, जो कि मिनरल्स हैं जो कि एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हमें उनको दोबारा एक्टिव करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम कह सकते हैं व्हेन ऑल सोडियम, जब तमाम के तमाम सोडियम जो होंगे, सोडियम क्लोराइड में मौजूद सोडियम रिप्लेस कर जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम से, वापस सोडियम मिल जाएगा जियोलाइट को और कैल्शियम और मैग्नीशियम हट जाएगा। ठीक है, तो दोबारा से रिप्लेसेबल होगा ये सारा प्रोसेस एंड सोडियम जियोलाइट रीजनरेट होगा बाय पासिंग सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन से। उसके बाद में देखिए मैग्नीशियम जियोलाइट। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सोडियम क्लोराइड टैंक से सोडियम क्लोराइड गया, या आपके जियोलाइट बेड के ऊपर कैल्शियम जियोलाइट मैग्नीशियम जियोलाइट मौजूद है। रिएक्शन होगा, जैसे ही सोडियम क्लोराइड NaCl अंदर एंटर हुआ, यहाँ से आ रहा है आपका NaCl और यहाँ कैल्शियम जियोलाइट मैग्नीशियम जियोलाइट मौजूद है। कैसे रिएक्शन होगा, सोडियम वापस ले लेगा जियोलाइट को, जियोलाइट कैप्चर कर लेगा दोबारा से सोडियम को, सोडियम जियोलाइट मिल गया, क्लोरीन अटैक करेगा मैग्नीशियम के ऊपर और बन गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। सेम दूसरी तरफ कैल्शियम जियोलाइट, लेट्स सपोज ये एग्जॉस्टेड है आपका, यही सोडियम क्लोराइड अंदर मौजूद है, इसके साथ रिएक्शन करेगा। सिंपल, जियोलाइट को वापस मिल जाएगा सोडियम, ये अटैक करेगा सोडियम पे, सोडियम मिल गया इसको वापस,
क्लोरीन ने अटैक करा आपका कैल्शियम पे, कैल्शियम क्लोराइड। जब हम, ये तो हमारा था परमानेंट हॉट वाटर। टेम्परेरी हॉट वाटर में हमने ये चीज़ यूज़ की थी बाइका, ठीक है, ये हमने यूज़ करा था टेम्परेरी में, टेम्परेरी हॉट वाटर में भी सेम यही होगा। यहाँ पर जैसे ही आपका सोडियम क्लोराइड आया, यहाँ पर कैल्शियम जियोलाइट मौजूद है, सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद है, सोडियम क्लोराइड ऊपर से आ, जब इसने इसके ऊपर अटैक करा तो यहाँ पे देखिए सेम रिएक्शन होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका जियोलाइट जो है वो कैप्चर कर लेगा सोडियम को, देखिए सोडियम जियोलाइट में, ठीक है। NaCl आपका इसी तरीके से रहेगा। कैल्शियम चले जाएंगे बाइकार्बोनेट के पास, बाइकार्बोनेट ले लेगा आपके कैल्शियम को, ये बना लेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, साथ में ये बन गया आपका NaCl सोडियम क्लोराइड जो बचा है। अब ये जो आपकी दूसरी चीज़ें हैं, ये जो आपकी रिमेनिंग सेट है, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड रह गया, कैल्शियम क्लोराइड रह गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इनका क्या होगा, इनको वॉश किया जाएगा दोबारा से, इन तीनों की वॉशिंग होगी, ये तीनों, ये तीनों की क्या होगी, वॉशिंग होगी। किस चीज़ से वॉशिंग होगी, ब्राइन सोल्यूशन से, ब्राइन सोल्यूशन से इनकी वॉशिंग होगी। अच्छा, अब ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर का सोल्यूशन होता है जो इनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो हम मज़ीद इसको ये कह सकते हैं कि फिर इसकी रिनीजिंग होगी, ठीक है, रिनीजिंग स्टेज आएगी। रिनीजिंग स्टेज का मतलब ये होता है इन तमाम रेजिड्यूज़ को हम रिमूव करते हैं ताकि हम अपने इक्विपमेंट को दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। अब अगेन प्रोसेस होगा, बिल्कुल उसी तरीके से हॉट वाटर आएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम कैप्चर होंगे, फिर दोबारा से रीजनरेशन प्रोसेस होगा NaCl के ज़रिए से, ये प्रोसेस चलता जाए।